गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सुबह की शुरुआत होती है दिन के 11 बजे से और ये हमारे घर के सबसे बड़े व्यक्ति हैं जो 1 साल के हो चुके हैं और हमेशा पापा के गुणगान गाते रहते हैं। मम्मा से पहले याद आती है इन्हें पापा की। नींद में सोई रहेंगी फिर भी पापा ही याद आएंगे इन्हें, और इनके साथ थोड़ी सी मस्ती करने के बाद हम निपटाएंगे अपने घर का सारा काम। जब तक ये बेड पे बैठ के खेलेंगी तब तक मैं अपना कमरा अच्छे तरीके से समेट लूँगी। और ये पता नहीं क्यों इस एलिफेंट की पूंछ हमेशा निकाल देती हैं। ये खिलौना इनके बर्थडे पे किसी बच्चे ने गिफ्ट किया था। मुझे तो बहुत पसंद आया ये छोटा सा एलिफेंट, क्योंकि जब इसे पकड़ के खींचते हैं ना तो इसमें से ना घुंघरुओं की आवाज़ आती है और बहुत ही अच्छी लगती है। पिछले 2 दिनों से ऋषिकेश में धूप इतनी अच्छी हो रही है कि बंद किए हुए कूलर पंखे भी सभी ने चलाना शुरू कर दिया है और सभी कहने लगे हैं हाय गर्मी। यहाँ पे मैं एलिफेंट की पूंछ को बार बार लगा रही हूँ और मेरी बेटी देखो कितने ध्यान से देख रही है, और अभी वो निकाल के फेंक देगी उसे। और तड़कते भड़कते मौसम को देखकर मैंने 1 हफ्ते के कपड़े 1 दिन में धो दिए। और यहाँ पे ये कपड़े मेरे बेड पे कुछ इस तरह से बिखरे पड़े हुए हैं, और यहाँ पे मैं कपड़ों को समेटने का प्रयास करते हुए अपने काम को आगे बढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे मेरी बिटिया खेल रही है, देखो उसने फिर से पूंछों निकाल दिया। समझ में नहीं आता ये छोटे बच्चे हर चीज़ का पोस्टमार्टम क्यों कर देते हैं। अब इसका ना मन भर गया खिलौनों से और अब इसे खेलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। अब इसे मैं जितने भी खिलौने दूंगी सारे ऐसे ही बेड से नीचे फेंकती रहेगी और बेड से झांक झांक के देखती भी रहेगी कि इसके खिलौनों को कोई ले के तो नहीं गया, क्योंकि इसके खिलौनों को कोई हाथ भी लगा ले तो फिर ऐसा रोती है कि जैसे जाने कितनी दुख दर्द और पीड़ा इसी को है। अक्सर मैंने देखा है कि कोई कोई बच्चे इस तरह से सोते हैं कि पेरेंट्स अपना सारा काम निपटा के एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो सच बताऊं कभी भी ऐसे सोए नहीं। जब मैं सोती हूँ तो ही सोते हैं और जब मैं उठती हूँ तो ही उठते हैं, और फिर उसके बाद तो ये सारा मेरा काम एक साथ करवा देते हैं कि मैं बस परेशान हो जाती हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, तो बड़ी बेटी को मैंने सुबह स्कूल के लिए तैयार करके उसका लंच बॉक्स वगैरह तैयार करके भेज दिया था स्कूल, और फिर उसके बाद मैं दोबारा सो गई थी। मेरे घर में अलमारी नहीं है, मैं दीवान बेड में ही अपने सारे कपड़ों को सेट करती हूँ। छोटी बिटिया को छोड़कर बाकी हम तीनों के कपड़े दीवान बेड में सेट होते हैं। यहाँ पर मैं छोटी बिटिया के कपड़े अलग निकाल रही हूँ, क्योंकि कभी कभी कपड़े गंदे करने की वजह से बार बार उसके कपड़े चेंज करने पड़ते हैं, तो उसके कपड़े मैं बैग में ऊपर ही समेट के रख देती हूँ। और यहाँ पे ये वॉकर से आ गई है और पूरा ट्राइपॉड हिला के भूकंप ला दिया है इन्होंने। इनकी शैतानियों को नज़रअंदाज करते हुए मैं कर लूँगी अपना काम। इस वक्त मेरा दीवान बेड इतना ज़्यादा बिखरा पड़ा हुआ है कि मुझे जैसे सही लगा मैंने वैसे ही कपड़ों को रख दिया है इकट्ठा करके, लेकिन मैंने कपड़े इस तरह से रखे हैं ताकि मुझे मिल जाए आसानी से। और कुछ दिनों बाद मैं अपने दीवान बेड में सारे कपड़ों को अच्छे से फिर से तय करके सेट कर दूँगी। मेरा और मेरे हस्बैंड का अक्सर इस बात पर झगड़ा हो जाता है कि मेरे पास अलमारी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हम रेंट पे रह रहे हैं, अलमारी की क्या ज़रूरत है। सामान इतना ज़्यादा हो जाता है कि मुश्किल हो जाता है उठा के इधर से उधर करना। पिछले दिनों लगातार बारिश होने की वजह से इस घर के सारे प्लस्तर और छत का लिंटर भी निकल रहा है, और हम सोच रहे हैं घर चेंज करने की, बट बारिश की वजह से कहीं घर भी नहीं मिल रहा है। और ये जितना भी सामान मैंने निकाला है ये सब मेरी बेटी के जन्मदिन पे उसको कपड़े मिले हैं, और इन कपड़ों को मैंने खुद भी ठीक से नहीं देखा है कि उनकी बुआ ने, उसकी मौसी ने और उसके नानी वगैरह ने उसे क्या क्या कपड़े दिए हैं। मैंने अपने दोनों बेड को अलग अलग डायरेक्शन में कर दिया है, क्योंकि बरसात इतनी ज़्यादा हो रही है ऋषिकेश में कि मुझे दोनों बेड को अलग अलग करना पड़ा। छत से पानी चू रहा है, क्योंकि ये घर 50-60 साल पुराना है, लेकिन क्या करें इस घर से हमें जाने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि इस घर के आसपास हमें सारी चीज़ें आसानी से अवेलेबल है, जैसे कि सब्जी मंडी, हॉस्पिटल, केमिस्ट, हर चीज़ बहुत जल्दी, और मार्केट भी 5 मिनट के रास्ते में ही है। इस वजह से हमें दूसरा घर जैसा सोच रहे हैं वैसी जगह पे नहीं मिल पा रहा है। ये छोटा सा पर्स मेरी एक सहेली कल आई थी, तो उन्होंने मेरी बिटिया के लिए बना के लेके आई थी। मुझे ये स्लिंग बैग इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने उन्हें कहा कि मेरे लिए भी एक अच्छा सा स्लिंग बैग बना दो, और मेरी बेटी को भी ये पर्स बहुत पसंद आया। वो तो इतनी ज़्यादा खुश हो गई इसे देख के। और एक बैग और है मेरी बेटी के पास, ये बैग उसके पापा लेके आए थे जब वो हरिद्वार किसी काम के पर्पज़ से गए थे,
और भी पर्स हैं उसके पास, तो बैग की कम से कम 4-5 चॉइस हैं। और ये जो किट्टी वाला पर्स है ना, ये मैंने अपनी बिटिया को उसकी जिद पे दिलाई थी, क्योंकि तब वो काफ़ी छोटी और ना समझती। बातें इतनी ज़्यादा और काम इतने कम, तो फटाफट से काम निपटा लेते हैं। अब मेरी छोटी बिटिया की जितने भी टॉयज़ है ना, वो मैंने दूसरे बेड पे रख दिया है। ये बेड में बिल्कुल खाली रख रही हूँ ताकि इस पर कोई भी आराम से आके बैठ जाए। चादर को हर तरफ से गद्दे में अच्छे से लगा के सेट कर लूँगी मैं गद्दे को। और फिर उसके बाद एक टॉवल मैंने ख़राब रखा हुआ है, जिसे मैं यूज़ करती हूँ बिस्तर को साफ़ करने के लिए। और जो बैकग्राउंड में अब आवाज़ आ रही है ना, बारिश हो रही है फिर से ऋषिकेश में। अब जाने कितने दिन मेघा बरसेंगे और हम बिना धूप के तरसेंगे। और यहाँ पे मेरा होता है आधा काम कंप्लीट। दूसरा बेड मेरा साफ़ किया हुआ है सुबह का ही, क्योंकि इस बेड पे मैं दोबारा सो गई थी, इसलिए ये बेड समेटा नहीं था। अब बारी आती है इन्हें तैयार करने की, क्योंकि इनके सोने का समय हो गया है। और अभी सो जाएंगी ना तो बाद में फिर उठ के खेलने की वजह सिर्फ रोएंगी, और फिर मैं इन्हें तैयार भी नहीं कर पाऊँगी। और मौसम ठंडा गर्म होने की वजह से मैं बच्चों को रोज़ डेली नहीं नहलाती हूँ। बड़ी बेटी डेली नहाती है, छोटी बेटी नहीं नहलाती, क्योंकि इन्हें सर्द गर्म की दिक्कत है। तो मैं इसे स्पॉन्ज कर दूँगी। मैं यहाँ पे मॉइस्चराइज़र में अवीनो का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, जो कि मुझे एक डॉक्टर ने रेकमेंड किया था, क्योंकि मेरे डिलीवरी के तुरंत बाद ही मेरी बिटिया को मशीन में रखा था। और काफ़ी दिन तक बॉडी में मालिश ना मिलने की वजह से ना इनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी। अपने बच्चों को तैयार करते समय मैं उनकी नाभि में सबसे पहले नारियल का तेल लगाती हूँ। बहुत सारे फ़ायदे हैं नाभि में तेल लगाने का। मेरी बेटी को मालिश करवाने में इतना रिलैक्स मिलता है कि वो बहुत ही आराम से मालिश करवाती है। और वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया है आज का। बच्चों के साथ मस्ती करते करते कब समय निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। और अब ये रोने वाली हैं, क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि भाई कपड़े पहन रही हैं, और कपड़े पहनने के बाद बस इनका रोना हो जाता है शुरू, क्योंकि इन्हें आने लगती है नींद और टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो बस अब ये हल्ला करना शुरू कर देंगी, इसलिए मैं इन्हें फीड करवा के सुला दूँगी। लेकिन लगता है आज इन्हें नींद नहीं आ रही है, तो मैंने इन्हें दे दिया इनका ये कैक्टस। और अब बारी आती है इस बेड को सेट करने की। यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ टॉयज़ ही सेट करने हैं, बाकी मैंने इस बेड की सफाई सुबह ही कर दी थी। मुझे लगता है मेरी बेटी बड़ी होकर योगा आचार्य बनेगी, क्योंकि यहाँ पे ये योगा कर रही है। और अब हम इनके साथ करेंगे थोड़ी सी मस्ती, ताकि इन्हें अच्छा फील होए, और उसके बाद ये थोड़ा सा खेलना है तो खेले, नहीं तो सो जाएं। आज दोपहर का खाना नहीं बनाना है, इसलिए आज मैं भी फ्री हूँ। तो आज का ये ब्लॉग यहीं होता है समाप्त। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और वीडियो, तक के लिए बाय।